गोह विधानसभा में किस तरह का मुकाबला है, कौन कौन से मुख्य दावेदार हैं और किस तरह का मुकाबला यहाँ पर बना रहे हैं, उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर गोह को आप स्कैन करते हैं तो गोह का मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या पिछले इतिहास को यहाँ की जनता दोहराएगी, जीत दोहराई जाएगी, या फिर समीकरण कुछ अलग कह रहे हैं? देखिए, गोह में इस बार कुछ चीज़ें बदली हैं और बदली ये हैं कि जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे उनका टिकट कट गया है। आरजेडी से भीम सिंह पिछली बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और अच्छी मार्जिन से कंफर्टेबल विक्ट्री थी उनके लिए। लगभग 35,500 वोटों से वो चुनाव जीते थे, लेकिन बावजूद इसके इस बार उनका टिकट जो है यहाँ पर आरजेडी ने काट दिया है और यहाँ से अमरेंद्र कुशवाहा जो कि जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनको आरजेडी ने लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार जो यहां पर एनडीए की हार की वजह थी तब बीजेपी से कैंडिडेट मनोज कुमार थे, लेकिन उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ रहे थे और आरएलएसपी के टिकट पर उन्होंने डॉक्टर रणविजय कुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया था। तो उस वक्त जो है वोटों का एक बंटवारा होता है और आप देखिएगा कि जो हार जीत का मार्जिन तो 35,618 था, लेकिन मनोज कुमार को 45,792 वोट आए थे और डॉक्टर रणविजय को 44,000 वोट आए थे। तो मतलब ये कि अगर दोनों को आप जोड़ दीजिए तो उसका योग ज़्यादा हो जाता है और ये बात एनडीए भी समझ रहा था कि क्यों उसकी हार हुई। तो इसलिए इस बार एनडीए ने रणनीति बदली, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर रणविजय लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, एक तरह से उद्घोषणा कर रखे थे कि वो गोह से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मनोज कुमार जो है वो भी दावेदार थे। तो अल्टीमेटली जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि मनोज कुमार को जो है अरवल शिफ्ट किया गया। जब हमने पहले भी सीट स्कैन किया था गोह का, उस वक्त भी हमने ये बातें कही थी कि इस बार संभव है कि मनोज कुमार अरवल शिफ्ट किए जाएं। एग्जैक्टली वही हुआ। मनोज कुमार अरवल शिफ्ट किए गए, वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां डॉक्टर रणविजय जो है वो प्रत्याशी बनाए गए एनडीए के। लेकिन एक और जो चीज बदली, पिछली बार वो आरएलएसपी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अभी चुनाव से पहले जो है उनको बीजेपी में शामिल कराया गया और अब वो कमल के फूल निशान पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इतने दिनों रहे, उपेंद्र कुशवाहा के विश्वासी भी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को मिली तो 6 सीट है, लेकिन ये प्रत्याशी भी उन्हीं के पार्टी से आए हुए हैं और वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर ने भी, जो समाजवादी नेता हैं सीताराम दुखारी, उनको यहाँ से टिकट दिया है। अति पिछड़ी जाति से वो आते हैं, चंद्रवंशी हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है अब गोह में बनता हुआ दिख रहा है अमरेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर रणविजय और सीताराम दुखारी के बीच में। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर यहाँ के आप रिकॉर्ड को देखिए तो यहाँ पर दिखता है कि बीजेपी को अब तक सिर्फ एक जीत यहाँ पर मिली है और वो कब मिली थी? वो जीत मिली थी 2015 में, जब महागठबंधन बना था। जेडीयू आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस भी साथ थी, तब बीजेपी को यहां पर कामयाबी मिली थी, क्योंकि उस वक्त जो है सीपीआई अलग चुनाव लड़ रही थी। तो एक ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को जीत मिली थी। अब इस बार जो है बीजेपी की कोशिश है कि पिछले बार जो उनके वोट थे और साथ में जो आरएलएसपी को वोट मिला था, उन दोनों को योग अगर कर लें तो उनका काम जो है यहां पर बन सकता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहां से राजा राम सिंह कुशवाहा, जो कि भाकपा माले से चुनाव लड़ रहे थे और बाद में सांसद भी बने, वो यहां से 23,000 वोटों से लीड लेने में कामयाब हुए थे। 40% से ज्यादा वोट उनको आए थे और उपेंद्र कुशवाहा यहां दूसरे स्थान पर थे और पवन सिंह यहां पर तीसरे स्थान पर थे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के वोट जोड़ दें तो वो राजा राम सिंह कुशवाहा को जितने वोट आए थे उनसे अधिक हो जाते हैं। तो एनडीए को इस बार इस सीट से
बहुत उम्मीद है और उनको लगता है कि जब वोट बटेंगे नहीं, एनडीए एकजुट होकर एक ही जगह लड़ेगा तो उनकी जीत इस पर हो सकती है और परिणाम बदला जा सकता है। ये अंदाजा आरजेडी को भी था और इसीलिए भीम सिंह का जो है वो टिकट कटा, क्योंकि वो यादव जाति से थे तो सिर्फ एमवाई के समीकरण से यहां काम बनना नहीं था। तो यहां पर जो प्रत्याशी बनाए गए वो अमरेंद्र कुशवाहा बनाए गए ताकि लवकुश के वोट इसमें अगर ऐड कर ले आरजेडी तो फिर जो है उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। तो इसी रणनीति के तहत अमरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया। इस तरह का परिणाम लोकसभा चुनाव के दौरान औरंगाबाद से भी निकाल चुका है आरजेडी। तो वही एक कोशिश गोह में भी दिखती है। यहाँ के जातीय समीकरण को आप देखिए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो है 21.25% वोटर्स हैं, 20.72%, मुस्लिम 8.4% हैं और यादव 18 से 20%। तो बड़ी संख्या यादव वोटर्स की है। तो जो एमवाई है वो 29 से 30% हो जाता है। राजपूत यहां 8.5 से 9% हैं, भूमिहार 9 से 10% हैं और ब्राह्मण 2% हैं। तो सामान्य जाति के 20 से 22% वोट हो जाते हैं। जब आप लवकुश के वोट देखिएगा तो वो 5 से 6% के बीच हैं और वैश्य यहां 9 से 9.5% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 34 से 36% है और एमवाई 29 से 30% है। तो यहां पर एक स्लाइट लीड जो है वो आपको एनडीए को दिखता है, लेकिन चूंकि प्रत्याशी आरजेडी ने कुशवाहा दिया है तो जो एनडीए के जो लवकुश वोट है 5 से 6% वो वोट दांव पर होंगे कि क्या उन वोटों को अमरेंद्र कुशवाहा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वैसे यह क्षेत्र जो है काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आता है तो उपेंद्र कुशवाहा की भी एक पकड़ इस क्षेत्र में रही है और वो कोशिश करेंगे कि लवकुश वोटों में बंटवारा न हो, कुशवाहा वोटरों में बंटवारे को वो रोकें, कुर्मी वोटों में बंटवारे को तो नीतीश कुमार रोक ही लेंगे और लवकुश वोट पर ऐसे भी उनका जो है उनके लिए ही माना जाता है। तो एक ये स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, अदर ओबीसी ईबीसी 16 से 17% हैं और जब अनुसूचित जाति के आप 20.72% को इसमें ऐड ऑन करते हैं तो लगभग 37.5% वोट हो जाता है और यही वोट तय करेंगे और इसी वोट पर प्रशांत किशोर की नजर है। इसीलिए उन्होंने जो है सीताराम दुखारी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। आमतौर पर जो ईबीसी वोट होते हैं वो एनडीए को जाते हैं, लेकिन अगर सीताराम दुखारी यहां उन वोटों में सेंधमारी कर देते हैं तो फिर एनडीए के लिए नुकसान हो सकता है। वैसी परिस्थिति में मुकाबला जो है बिल्कुल आमने सामने का और कांटे का हो जाएगा, वो दिखता है। तो गोह में अगर आप देखिए तो यहां पर आरजेडी के अमरेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के डॉक्टर रणविजय के बीच एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलने जा रहा है। अब उसमें जीत किसको मिलेगी ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा।